बिल्कुल सही कहा प्राची आपने। जो एयर स्ट्राइक्स हुई हैं उनका इतना इम्पैक्ट पड़ा पाकिस्तान के ऊपर जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। और एयर स्ट्राइक्स किस टाइप की हुई हैं वो भी बहुत बताने लायक है। पहली, उनके जो यूएवी के कंसंट्रेशन सेंटर्स हैं, जिस एयरफील्ड पर यूएवी रहती है मुरीदके में, और वहाँ उनके जो यूएवी का जो बर्क एम्यूनिशन है वो भी वहाँ रहता है, उसके ऊपर अटैक हुआ। तो वो रीच से बाहर नहीं है। इनका जो वीआईपी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का वो है, और उसके पास में इनकी स्ट्रेटजिक अथॉरिटी भी स्टैब्लिश्ड है, कमांड अथॉरिटी, उस पर हमला हुआ। और सरगोदा का हमला तो अपने आप में इनको हिला गया, क्योंकि वहाँ पर इनके स्ट्रेटजिक असेट्स हैं इन किराना हिल्स के नीचे। तो ये जो सारे हमले हुए, इससे इनको ये समझ में आया कि हमारी इनकी जो, इनको बहुत गुमान था अपने HQ-9 जो इनकी एयर डिफेंस बैटरीज हैं उनको भी हर्ट किया आपने। तो आपने टारगेट सिलेक्शन में यूएवीज को हर्ट किया, आपने एयर डिफेंस रेडार्स को हर्ट किया, आपने उनके स्ट्रेटजिक एसेट्स जहां हैं उनको हर्ट किया, और आपने जो जहां उनकी कमांड अथॉरिटी है उसको हर्ट किया, और GHQ के पास भी हर्ट किया। तो इससे, इस स्ट्राइक से एक समझ में आ गई कि भारतीय वायुसेना के पास, इनके आर्म फोर्सेस के पास वो कैपेबिलिटी है कि हमें ये जानते भी हैं हम कहाँ हैं और मार भी सकते हैं। जो प्रिसिशन स्ट्राइक्स हुई थी, जो पहले आतंकवादियों के 9 अड्डों पर हुई थी, उसके बाद ये स्ट्राइक्स जो हुई, तो इन्होंने इसको घुटने पे ही नहीं ला दिया, सोचने पे मजबूर किया। पूरी इनकी जो शासन तंत्र है और वहाँ का जो मिलिट्री स्ट्रक्चर है, इस तरह इन्होंने फिर वो बातचीत जो हुई उसके बाद से ही समझौता हुआ है। लेकिन खास बात यह है कि वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जाए। सीज फायर के बाद भी इन्होंने वायलेशन किया। तो आज की जो मीटिंग हो रही है उसमें हमारे DGMO एक सवाल पूछेंगे कि ये जो वायलेशंस हुए थे इसका कारण क्या था, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि इसको इंप्लीमेंट करने का मैकेनिज्म क्या होगा, हम इसको कैसे मानेंगे कि जो हम सीज फायर हमने किया है ये इंप्लीमेंटेड है। और तीसरा एक संदेश कि अगर ये सीज फायर का वायलेशन हुआ तो इसे हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, टेरर नहीं मानेंगे, जिससे कॉम्प्लिसिटी। हमने ऑलरेडी दिखा दिया है कि वहाँ के जो आतंकवादी हैं और वहाँ की जो सेना है ये कॉम्प्लिसिट है। अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का रीथ रखा जाता है ग्लोबल टेररिस्ट के जनाजे पर, आप समझ सकती हैं कितनी कॉम्प्लिसिटी है। और डिनाइबिलिटी का जो इनका हमेशा से एक फैक्टर रहा है कि हमने नहीं किया, पता नहीं कैसे हुआ। और कभी कभी ये कुछ इधर उधर से हमारे यहाँ के वीडियो क्लिप्स उठा के ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इंडियन आर्मी का ही है। वो सब खुल के सामने आ गया है। ये बिल्कुल ठीक बात सर आपने कही। और प्रोपेगेंडा किस तरह पाकिस्तान करता है ये मेजर जनरल संजय मिफ्टन ये खुद पाकिस्तान मान रहा है। अभी तक पाकिस्तान ये नहीं मान रहा था कि उसके एयरक्राफ्ट को क्षति पहुंची है। अभी तक पाकिस्तान ने यह भी नहीं माना था कि उसके सैनिक मारे गए हैं। अभी तक तो पाकिस्तान ने यह भी नहीं माना था कि वो प्रोपेगेंडा कर रहा है। लेकिन जितने भी प्रोपेगेंडा वॉर हम देख रहे थे वो लगातार पाकिस्तान में चलाया जा रहा था भ्रमित करने के लिए अपनी जनता को। अब खुद वहां के आके आर्मी के नुमाइंदे ये कहते हैं कि जी हमें नुकसान हुआ है, हमारा एयरक्राफ्ट गिराया गया है। आप बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का जो परसों स्टेटमेंट था नेशन को, रात के मेरे ख्याल 11:35 के आसपास, उस पर भी उन्होंने एक्नॉलेज किया कि हमारे बहुत लॉसेस हुए हैं, हमारे पाकिस्तान के ज़ख़ीरे, मिलिट्री डम्प्स वगैरह वगैरह, उन्होंने सब कुछ बताया है। और एक्सेप्टेंस तो वहाँ से अभी हो ही गई है कि उनके काफ़ी लॉसेस हो गए, उनके एयरक्राफ्ट भी लॉसेस हुए हैं, उनके जवानों की भी लॉसेस, तकरीबन 35 से 40 जवान वो एक्नॉलेज कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी बोला है कि बहुत क्षतिग्रस्त हुआ है। और बेस्ट पार्ट है कि सारे जो पंजाब के एयरफील्ड्स हैं उसके बारे में उन्होंने बताया कि यहाँ हमारा डिस्ट्रक्शन हुआ है। तो इसी की वजह से ये जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, पाकिस्तान का कॉल जो उनके आर्मी चीफ के ज़रिए DGMO से आया था उस दिन परसों, वो इसीलिए था क्योंकि अब उनको पता है कि भारत की ताकत अभी शुरू हो गई है, भारत अभी रुकेगा नहीं, इसीलिए वो सीज फायर चाहते हैं। और आज इसी के ऊपर यही डिस्कशन फिर आगे चलेगी। और मेरे को लगता है ये DGMO जो टॉक्स हैं इसमें एक और चीज़ बताया जाएगा कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने भी कल स्टेटमेंट दिया, एक गोली का बदला गोले से होगा। तो ये भी बताया जाएगा कि अब आप कुछ करके देखना, अगर आपने थोड़ी सी भी वायलेशन किया तो इंडियन रिस्पांस को बीच में रोक रही हूं क्योंकि एक और बड़ी खबर आ रही है, वो जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं। भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है, कल सेना की तरफ से बताया गया था।
पाकिस्तान के 35 से 40 जवानों की मौत हुई है। एलओसी पर फायरिंग में मारे गए पाकिस्तानी जवान। जी हां, कल ये जो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी उसमें साफ कर दिया गया था कि जो 35 से 40 जवान मारे गए हैं पाकिस्तान के, ये मारे गए हैं एलओसी और आसपास के बॉर्डर एरिया में। तो ये नुकसान हुआ है पाकिस्तान का। आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान घुटनों पर क्यों आया, क्योंकि पाकिस्तान को चौतरफा मार पड़ रही थी। The Pakistan Army has reported to have lost approximately 35 to 40 personnel in artillery and small arms firing on the line of control between the 7th and the 10th of May. What the other side had probably also not reckoned with was the speedy and precise turnaround and hit back by the Indian Air Force. तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि अब जो होगा वो भारत की शर्तों पर होगा, जो बातचीत होगी वो भारत तय करेगा। इस वक्त राजन कोचर जी भी हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है। कोचर साहब, भारत ही शर्तें तय करेगा, भारत ही ये बताएगा कि अब अगला कदम भारत का क्या हो सकता है अगर पाकिस्तान ने हिमाकत की। आपको क्या लग रहा है आज डीजीएमओ बातचीत में भारत की तरफ से क्या शर्तें होंगी? देखिए, सबसे पहली शर्त ये होगी कि जो भी टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है बॉर्डर पर, ख़ास तौर पे हमने ये देखा है कि जो बॉर्डर के पोस्ट हैं पाकिस्तान के, वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती है। तो पहली शर्त ये होगी कि हम कोई आपसे नहीं चाहते हैं कि कोई इन्फिल्ट्रेशन हो वहाँ से, और अगर ये इन्फिल्ट्रेशन होगी तो हम उसकी जवाबी कार्रवाई बहुत सख्त होने वाली है। ये है पहली शर्त। दूसरी शर्त ये है कि जो आज बॉर्डर पे पाकिस्तान की आर्टिलरी गन्स डिप्लॉयड हो चुकी हैं, उनका जो भी स्टेज फॉरवर्ड हुई है फौज, वो फौज को वापस जाना चाहिए, क्योंकि इस बॉर्डर पे एक स्टेटस को, जो इस लड़ाई से पहले जो स्टेटस को था, वो पाकिस्तान को इसको करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये तोपें वहाँ पे रहती हैं तो एक चांस हो जाता है कि एक इसको सीज फायर वायलेशन, ये आपका एस्केलेशन में चला जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि डी इंडक्शन ऑफ दोज फोर्सेस विच हैव एक्चुअली कम आफ्टर 7th में। थर्ड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका, सबसे इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन चैनल। देखिए, अगर कोई भी वायलेशन होता है तो इंडियन आर्मी के जो डीजीएमओ हैं उनको बताएंगे कि वो हमको जो इमीडिएटली कम्युनिकेशन में आना चाहिए, कि हमको इसको ये पता करना चाहिए कि ये वायलेशन क्या लोकल कमांडर्स ने किया है, क्या उनको पीछे से ऑर्डर्स मिले हैं और इसकी वजह क्या है। क्योंकि हम ये देखते हैं ख़ास तौर पे सीज फायर जब आपका वायलेट होता है तो कई बार लोकल कमांडर्स अपने आप ही एक्शन लेते हैं, उनको ऊपर से हिदायत उनको नहीं मिलती है, फिर उसके बाद एक एस्केलेशन हो जाता है, क्योंकि दूसरी जो फोर्स है वो उसका जवाब देती है। और हमने ये देखा है होते हुए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ 2003 में एक पहले सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है और फिर हमने 2021 में उस सीज फायर एग्रीमेंट को रिव्यू किया है। सर, उसका जिक्र तो सेना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। मैं आपको बीच में रोक रही हूं क्योंकि सेना ने ये बता दिया कि बार बार अगर सीज फायर होगा तो हमारे लिए एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। हमने कड़ी चेतावनी पाकिस्तान को दे दिया। वो चेतावनी कितनी कड़ी है और बैठक में क्या निकलता है, दोपहर 12 बजे ये जो बातचीत है वो हॉटलाइन पर होगी दोनों डीजीएमओ के बीच में, और ये तय किया जाएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ेगा या यहां से फायरिंग रुकेगी।